हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस 8th क्लास का 3rd चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, इसकी हम 2 वीडियो पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा आगे करते हैं। हम शुरू करते हैं पेज नंबर 37 से। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे बेटा कि जो प्लास्टिक है वो आज किस तरह से एक लोगों की डिमांड बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें हमने 1-2 पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं बेटा। अब हम शुरू करेंगे। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ठीक है, अब देखो बेटा, प्लास्टिक जो है वो हल्का है, मजबूत और ड्यूरेबल मीन्स आसानी से ले जाने लायक है भाई। ठीक है, टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट टाइप ऑफ बकेट, मतलब अपने माता पिता या दादा दादी से बेटा बातें करो किसके बारे में, बकेट वगैरह के बारे में जो पहले वो यूज कर मीन्स बाल्टी जो वो यूज करते थे। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग यू आर यूजिंग टुडे, और आज के जो जग वगैरह हैं, मग वगैरह बेटा या बकेट्स बाल्टी वगैरह हैं जो आज यूज कर रहे हैं वो किस मटेरियल की हैं बेटा। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर, क्या फ़ायदे हैं बेटा एक प्लास्टिक कंटेनर को डिब्बे का यूज करने के। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, जबकि प्लास्टिक है बेटा बहुत हल्का है, मजबूत और ड्यूरेबल है बेटा। एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज, जिसको हम आसानी से अलग रूप और आकार में ढाल सकते हैं बेटा। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज, पर्पज क्या होता है बेटा, उद्देश्य, वेरियस अनेक, मतलब बहुत सारे उद्देश्य के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल मीन्स जो प्लास्टिक है बेटा चीपर का बेटा सस्ता, धातु की तुलना में वो होते हैं सस्ता है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल, जिसका बहुत ज़्यादा यूज जो इंडस्ट्री का बेटा उद्योग वगैरह हमारे घरेलू उपकरण बनाने में करते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ए प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज इन डेली लाइफ। आप बेटा अपने घरों में यूज जो होने वाले जो प्लास्टिक के कंटेनर हैं, चीज़ें हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ। देखो बेटा, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर क्या होता है बेटा, कुचालक। ठीक है, मीन्स चालन न करवाने वाला। यू हैव लर्नड अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इट, तुम बेटा इसके बारे में पढ़ चुके हो कि जो प्लास्टिक है बेटा पुअर कंडक्टर है, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स न तो अपने में से हीट को ट्रांसफ़र होने देता बेटा, न ही इलेक्ट्रिसिटी को। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग, इस जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक वायर होते बेटा उनके ऊपर किसकी कवरिंग होती है, प्लास्टिक की। एंड हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर, जो अपने स्क्रू ड्राइवर पेचकस वगैरह नहीं होती है बेटा, उनके जो हैंडल होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं। एज मैंशन अबव हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन आर आल्सो, जो हमारा फ्राइंग पैन होता है बेटा घरों में यूज करते हैं वो उसका हैंडल भी प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है बेटा उसमें भी हम प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे बेटा पैकिंग ऑफ टैबलेट, थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड, देखो बेटा जो पैकिंग करते हैं गोलियों की या जो धागे बेटा टाके लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, सिरिंज वगैरह, जो डॉक्टर ग्लव्स होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेटा जो मेडिकल में यूज होते हैं किसके बने होते हैं, प्लास्टिक की। स्पेशल प्लास्टिक के कुकवेयर इज यूज इन ए माइक्रोवेव, जो स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है बेटा उसका यूज माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें भी किया जाता है बेटा, प्लास्टिक वेसल वगैरह बनाने में भी। ठीक, टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक, टेफ्लॉन भी एक ऐसा प्लास्टिक बेटा जिसके ऊपर ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है बेटा। ठीक है, जिसका यूज नॉन स्टिक कोटिंग कुकवेयर में किया जाता है बेटा। ठीक है, फायर प्रूफ प्लास्टिक मीन्स आग से बचाने वाला प्लास्टिक। देखो बेटा, जो अल्दो सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजली, मतलब हमने देखा बेटा जो सिंथेटिक फाइबर ज़्यादातर आग पकड़ लेते हैं, लेकिन बेटा जो कुछ इंटरेस्टिंग बात यह है बेटा कि जो यूनिफॉर्म तैयार की जाती है फायरमैन की, उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है बेटा, मेलामाइन प्लास्टिक की, जो बेटा आग को रोक देता है। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, प्लास्टिक और हमारा वातावरण। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bag. जब भी हम मार्केट में जाते हैं बेटा कोई भी सामान लेके आते हैं तो किस में लेके आते हैं बेटा, प्लास्टिक या प्लास्टिक के बने बैग में। दैट इज़ वन ऑफ रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग अक्यूमुलेटेड इन आवर होम, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो भी हमारे घरों में बहुत ही ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट वे टू द गार्बेज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज ए मेजर प्रॉब्लम, तो बेटा अगर प्लास्टिक ज़्यादा होगा तो बेटा उसका डिस्पोजल की प्रॉब्लम भी वो होते हैं बड़ी होगी।
ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस। अब बेटा जो डिकम्पोज होता है बेटा अपने आप गल सड़ जाना, कि वो पदार्थ जो प्राकृतिक तरीके से गल जाएं, ठीक है, किसकी सहायता से, बैक्टीरिया की सहायता से, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तब क्वेश्चन बन गया कि बायोडिग्रेडेबल क्या है, तो वो सब्सटेंस या वो पदार्थ बेटा जो अपने आप में गल सड़ जाएं। ठीक है, और जो बेटा अपने आप नहीं गलते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, नॉन है बायोडिग्रेडेबल बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा नीचे एक टेबल दी गई है आप लोगों के पास। ठीक है, पील ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, खाने के जो सब्जियों के बेटा कोई भी वेस्ट पदार्थ जो बाद में बच जाते हैं वो 1-2 हफ्तों में अपने आप में गल जाते हैं बेटा, तो इनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। पेपर है बेटा वो भी 10 से 30 दिनों में गल जाता है। ठीक है, कपड़े वगैरह भी बेटा, लकड़ी भी, ठीक है, ऊनी कपड़े भी, ठीक है, कुछ सालों में अपने आप गल जाते हैं। लेकिन बेटा जो टीन एल्यूमिनियम है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं बेटा, और प्लास्टिक तो और भी ज़्यादा टाइम लेता है, जिसकी वजह से इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं बेटा। ठीक है, सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज। अब देखो हमने देखा बेटा तो प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा टाइम लेता है अपने आप डिकम्पोज होने में, बहुत साल ले लेता है बेटा। इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, जिसकी वजह से हमारे वातावरण का मित्र नहीं है। इट कॉजेज इन्वायरमेंट पोल्यूशन, तो जो हमारे जो वातावरण प्रदूषण का कारण बनता है बेटा। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो, जो इनकी जलने की प्रक्रिया वो भी बहुत है स्लो बेटा सिंथेटिक मटेरियल की। एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली ब्रंट इजली, और ये आसानी से पूर्ण रूप से नहीं जलता बेटा। इन द प्रोसेस इट रिलीज लोट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू एटमॉस्फेयर, मतलब बहुत से जहरीले पदार्थ छोड़ता है बेटा हमारे वातावरण में, जो एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व, अब हम देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं बेटा। हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल स्पेशली काउज आर ईटिंग गार्बेज। देखो बेटा आपने बहुत जगह देखते हैं बेटा कूड़े का बहुत बड़ा ढेर वगैरह, ठीक है, जहाँ पे गाय वगैरह चरती हैं बेटा। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग एंड रैपर ऑफ फूड। तो बेटा क्या देखो वो क्या होते हैं बेटा, पॉलीथीन बैग वगैरह है और रैपर वगैरह होता है खाने के, वो भी खा लेते हैं। कैन यू इमेजिन दैट कंसिक्वेंस, वहाँ पे क्या होगा, द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल। तो जो प्लास्टिक मटेरियल बेटा जो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन श्वसन तंत्र उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, और फॉर्म ए लीनिंग ऑफ देयर स्टोमक एंड कैन बी कॉजेज ऑफ, जो ठीक है लाइनिंग होती है बेटा जो हमारे स्टोमक है उसके अंदर क्या करेगा बेटा, उसको पूर्ण रूप से खराब कर देगा, मीन्स नष्ट कर देगा, और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु तक हो सकती है। द पोली बैग केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर। देखो बेटा जो बैग होते हैं बेटा उनको हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग आर ड्रेन टू स्मूथ समटाइम वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर ऑफ चिप्स बिस्कुट एंड अदर इटेबल ऑन द रोड इन पार्क और पिकनिक प्लेस। देखो बेटा कई बार हम इतने केयरलेस हो जाते हैं कि जो हमारे चिप्स वगैरह बिस्कुट वगैरह के रैपर होते हैं हम उनको इधर उधर फेंक देते हैं बेटा। शुड वी नॉट थिंकिंग ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, हम इससे पहले इसके बारे में कुछ सोचते तक नहीं है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर टू डू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड, अगर हम एक सभ्य नागरिक होने के नाते बेटा हमें क्या सलाह दी जाती है कि हम अपने वातावरण को साफ सुथरा रख सकें। देखो बेटा तो अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फॉर, जहाँ तक संभव हो सके बेटा हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम करना चाहिए। मेक यूज ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन जूट व्हेन गो फॉर शॉपिंग, जब हम शॉपिंग वगैरह के लिए बाहर जाते हैं बेटा तो हमें कॉटन वगैरह जूट के बैग यूज करने चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। देखो बेटा जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस उनको हमें अलग अलग रखना चाहिए बेटा। प्रैक्टिस दिस इन योर होम, हमें इसकी शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं बेटा, अपने घर से। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, क्या हम इसके बारे में कोई और सलाह भी दे सकते हैं बेटा ताकि प्लास्टिक का यूजिंग कम हो सके। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, हमें क्या करना चाहिए बेटा, रिसाइकल यूज करना चाहिए प्लास्टिक वेस्ट का, मतलब पुनः उपयोग करना चाहिए बेटा। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, ज़्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक है बेटा क्या हो जाता है, रिसाइकल पुनः उपयोग किया जाता है बेटा। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल, अब एक लिस्ट तैयार करेंगे जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। हाउ एवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर
एडिड, हम रिसाइकलिंग में क्या करते हैं बेटा, कुछ कलर एजेंट यूज करते हैं। दिस लिमिट इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, खाने वगैरह की चीज़ों को स्टोर करने के लिए। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए बेटा एक रूल बनाया गया जिसको हम 4R प्रिंसिपल कहते हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। देखो बेटा, रिड्यूस कम, रीयूज पुनः उपयोग, रिसाइकल पुनः चक्रण। ठीक है बेटा, मतलब कोई आइटम है वो ख़राब हो गया बेटा, उसको दोबारा से उसकी बेटा शेप मेल्ट करके किसी दूसरे शेप में डाल लेना। रिकवर बेटा, अपनी जो चीज़ें बेटा उनके ऊपर रिकवरी करते रहना, उनकी जगह कोई और चीज़ों का यूज करना। डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इनकी हमें यूज करना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। फाइबर वाइज बात करें, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडी और ऑन द रोड। देखो बेटा, प्लास्टिक बैग्स हैं उनको हमें कभी भी जो हमारे नदी या नहरें हैं उनमें नहीं फेंकना चाहिए और रोड पे। टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग वाइल गोइंग फॉर, हमें कोई भी कॉटन बैग या जूट का बैग का यूज करना चाहिए बेटा जब भी हम शॉपिंग वगैरह के लिए जाएं। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, एग्जाम्पल यूज ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। तो हमें बेटा प्लास्टिक की चीज़ों का बहुत कम उपयोग करना चाहिए बेटा, ठीक है। उसके तो हमें स्टील के जो मटेरियल होते हैं बेटा उनका यूज करना चाहिए अपने लंच वगैरह के बॉक्सेस के रूप में, ठीक है। तो बेटा ये हमारा लेसन 3 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को लेसन समझ में आ रहा होगा बेटा। अब देखो बेटा, इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा बार बार रिपीट करके देखा करो बेटा, ताकि कोई वर्ड है मिसिंग वो भी समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप लेसन को कंटिन्यूसली पढ़ते हो तो बेटा आपको उसकी एक्सरसाइज वो करने में दिक्कतें नहीं होगी, वो आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगी भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा लेसन पढ़ने की कोशिश किया करो, ठीक है। थैंक यू भाई।